हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद की। और मुरादाबाद का एक थाना लगता है कुदरकी। वहाँ पर एक गांव है जैदपुर। जैदपुर में भीमसेन नाम का एक किसान होता है जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तो उसे वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। लाश मिलती है तो वो सूचना सीधा पुलिस को देता है। और वहाँ पर पुलिस मौके पर आ जाती है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हुई है और इसको मारा गया है। उस लड़की की जेब में एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिस पर उसका नाम अनिकेत, उम्र 28 साल, वो नई बस्ती दुर्गा कॉलोनी, बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके पिता का नाम बाबूराम होता है। और उसी एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाती है और जाकर बताती है उन लोगों को कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक लाश मिली है। बाबूराम जो थे वो उस लड़के के पिता थे। वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं, बिलखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और मेरा बेटा तो मैंने शादी में भेजा था। तो अब पुलिस वाले कहते हैं कि अब वो हमारी कस्टडी में है, तो आप तहरीर लिखवा दीजिए और हम पंचनामा भरकर ले जा रहे हैं और इसका पोस्टमार्टम करा देंगे। तो जो पिता बाबूराम थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा इकलौता बेटा है ये। और आप मुझे मेरे बेटे की जो लाश है इसको सुपुर्द कर दीजिए, मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। मुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी में किसी को नहीं डालना है। मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, ऐसा वो कहता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा और आपको ये पंचनामा भरकर तहरीर तो देनी ही पड़ेगी। 24 नवंबर 2025 को जो ये घटना होती है, या 16 तारीख को होती है और 23 तारीख तक कोई भी तहरीर नहीं दी जाती, नहीं लिखी जाती है। तो 24 नवंबर 2025 को जो नवनीत शर्मा होते हैं लड़के के चाचा, वो ये तहरीर देते हैं और वो रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और जो लाश थी वो पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। डॉक्टर्स के रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि लड़के पर भारी चीज़ों से वार किया गया है और इसको शराब के नशे में ही इस पर मारा पीटा इस लड़के को गया है। और उसके बाद में ही इसके ऊपर से गाड़ी उतारी गई है। इतना ही कहना था कि पुलिस वालों का जो शक था वो सीधा पिता पर जाता है, क्योंकि पिता ही बार बार पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे। तो वो उसे उठाते हैं और पिता को उठाकर पुलिस थाने ले जाया जाता है। तो बाबूराम कहते हैं कि मैं क्यों मारूंगा अपने बेटे को। तो ये पता चलता है कि तुमने कोई कुछ बच्चे के नाम पर कोई पॉलिसी कुछ कराई थी। तो वो ऐसा होता है, बाबूराम कहता है कि हाँ मैंने कराई तो थी, लेकिन 25 लाख रुपए की कराई थी। क्योंकि जो बाबूराम थे वो बताते हैं कि एक वकील से मेरी जानकारी है जिसका नाम है आदेश कुमार। और आदेश कुमार ने ही मेरे बेटे की एलआईसी कराई थी 25 लाख रुपए की। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के नाम पर 25 लाख रुपए की पॉलिसी नहीं है, बल्कि 2 करोड़ 10 लाख की पॉलिसी है। बाबूराम के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। तो उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि बताइए तुम्हारे बेटे की मृत्यु कैसे हुई है, तुम्हारे अलावा इस सच को और कोई नहीं जानता। तब बाबूराम कहता है कि मेरी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है और जो मेरी पत्नी थी पहली, उसके 2 बच्चे हुए। एक तो ये अनिकेत और एक दूसरी मेरी बेटी थी जिसकी मैं शादी कर चुका हूँ। तो अनिकेत लगभग 28 साल का है। तो उसकी जब माँ गुजर गई थी तो मैंने एक बबीता नाम की लेडी से शादी कर ली थी जिसकी उम्र मेरे से आधी थी। और मैं उस टाइम पे जब 50 साल का था तो वो लगभग 25-26 साल की लड़की थी। और मैं उससे शादी करके ले आता हूँ। अनिकेत में और मेरी पहली वाइफ में मात्र 3 साल का अंतर होता है। और उसके बाद में जब अनिकेत अपनी माँ के साथ रहता है सौतेली के, तो बहुत खुश रहता था। और मुझे उस पर ये शक होने लगा था कि अनिकेत का मेरी वाइफ से कुछ ना कुछ अफेयर है। और एक दिन ऐसा होता है कि मेरा नाम डकैती में आ जाता है और पुलिस मुझे उठाकर कई दिन के लिए ले जाती है। जब मैं छूटकर वहाँ से आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अनिकेत और मेरी पत्नी के बीच में संबंध और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। तो ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब मैं अपने मित्र से बात करता हूँ तो मेरा मित्र जो आदेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा 10 लाख मतलब 25 लाख रुपए की पॉलिसी करा लो। उसके बाद में इसका क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, किस्त भी मैं देता रहूँगा, लेकिन इसका आधा आधा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा।
पिता भी खुश हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कांटा निकल जाएगा और कोई परेशानी नहीं है, वो मान जाता है। कलयुग में देखिए, अब किसी भी रिश्ते में कोई भी समझौता, कोई भी चीज़ें रह नहीं गई हैं। जैसे बच्चे होते जा रहे हैं, वैसे ही माता-पिता भी होते जा रहे हैं। और इसके बाद में जब बात ये सब चीज़ें हो जाती हैं, होने के बाद में वो आदेश फिर 3 लोगों को सुपारी दिलवाता है, जिनका नाम होता है साजिद, असलम और तहफ़्फ़ुर मेवाती। तीनों को सुपारी मिलती है। वो कहते हैं कि हमें बस 3.5 लाख रुपए तुम दे देना और 3.5 लाख रुपए में हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। इसी बीच वो 3 लोग होते हैं, एक तो बाबूराम, एक अनिकेत और एक व्यक्ति और होता है। तीनों बाइक पर बैठकर पुलिया के नीचे जाते हैं। वहाँ पर ये तीनों लड़के खड़े हुए थे। जब वो तीनों खड़े हुए थे तो उनसे बातचीत करते हैं, तो वो बेटा से कहता है, बेटा कि बाबूराम कहता है कि तुम इनके साथ चले जाओ शादी में और मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ तुम्हारे चाचा के साथ और तुम दावत खा आओ। इसके बाद वो जब आगे पहुँचते हैं तो आगे ठेके पर रोकते हैं, क्योंकि जो बेटा था वो पीने का भी काफ़ी आदी था, काफ़ी शौकीन था और वो उसकी ब्रांड की, उसकी पसंद की शराब उसे दिलवाते हैं और वो फ्री की मिलती है, खूब दब के पीता है। इसके बाद लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वो उसकी पसंद की उसे शराब दिलवाते हैं और वो फिर पीने लगता है, क्योंकि फ्री की चीज़ थी। उसे लग रहा था अच्छा हुआ पापा नहीं आए, आज तो मेरी मौज हो गई। बहुत खुश था वो, बहुत पिए-पिए जा रहा था। थोड़ी दूर ले जाने के बाद जब वो जगह जो मैंने आपको शुरू में अभी बताई थी कि जो गांव जैतपुर था, वहां पर वो लेकर जाते हैं। जंगल था, मुरादाबाद से वो आगे निकलते हैं और मुरादाबाद की तरफ से निकलते हुए जैतपुर पहुंचकर वहां पर जाने के बाद में वो उस लड़के को पहले बुरी तरह से मारते हैं, उसके सीने पे पत्थर मारते हैं और उसकी 2 मिनट में ही वो मर जाता है, क्योंकि उसमें एक आपस में लड़ने की तो ताकत बची ही नहीं थी। और उसके बाद में जब वो मर जाता है तो वो उसको लिटाकर उसके ऊपर से अपनी जो गाड़ी वैगनार होती है, जिसमें वो बिठाकर उस लड़के को ले गए थे, उसके ऊपर से वो भी 2-3 बार उतार देते हैं, ताकि लगे कि यह हादसा जो है ये मर्डर नहीं है, ये बल्कि एक्सीडेंट है। इसीलिए वो पिता जो थे वो बार-बार मना कर रहे थे। और इसी इसी तरह से जो साजिद, असलम और तहफ़्फ़ुर मेवाती होते हैं, इन तीनों को भी पकड़ लिया जाता है। और लेकिन कमाल की बात ये होती है कि पिता को पता था कि उसके बेटे की 25 लाख की पॉलिसी है, जबकि जो पॉलिसी थी वो 1 करोड़ 10 लाख की। जो वकील था आदेश, उसने कराई थी, आदेश कुमार ने। पुलिस उसको भी हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब पिता को ये पता चलता है कि 2 करोड़ 10 लाख की पॉलिसी है, तो उनके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस पर मैंने सब चीज़ बताई, जिस पर मैंने विश्वास किया, उसने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। देखिए, अगर हम अपने घर की कोई भी चीज़ है, कहीं पर भी बाहर हम लोग बता रहे हैं, तो मानकर चलिए जिसे हम बता रहे हैं बात दूसरे को, वो तीसरे तक तो ज़रूर पहुंचती है और सारे घर का राज भी चला जाता है। मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब किसी रिश्ते में कोई भी सच्चाई नहीं बची है और सभी रिश्ते इसी तरह से तार-तार होते जा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।